एक बार एक्टिवेट हो गया तो इसको भाई साहब आप तो वापस लेना ही पड़ेगा, वरना ये बंद नहीं होने का है। कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ेगा, भाई हम पे आक्रमण किया था, तो जब चीनी की बीमारी हो जाए तो राधा कृष्ण के नाम जपना चाहिए। यानी उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। यानी पाकिस्तान इतनी घिरी हुई है ना कि इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय उपबंध, जिसे इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। और ये फॉर्मेट विशेषतः इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम हॉल में छूट न पाए। कि आपात उपबंध, जिसे इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 8 में किए गए हैं। इस चीज को आप याद कर लेंगे। भाग 8 में इमरजेंसी प्रोविजन की चर्चा की गई है। संविधान के तहत वो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं, उसके बाद राजकीय आपात जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे भारत में संविधान के तहत लगाए जाते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये सारे चीजें आपके दिमाग पे यूं छप जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात का चर्चा 352 अनुच्छेद में किया गया है, और इसका कारण होता है ये तभी लगाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जब हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे, जब हमारे देश के साथ किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, और तीसरी कारण जब हमारे देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब ये तीनों कंडीशन में जाके राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन आना चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाता है। अगर संसद द्वारा अनुमोदन आ जाता है 2/3 बहुमत के साथ, तो ये 6 महीने के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा वो कोई नहीं जानता है, आक्रमण कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह जो हो रहा है, जिसके कारण ये लगाने का प्रावधान है, वो कब खत्म होगा वो कोई नहीं जानता है। इसलिए 6 महीने के अंतराल पर राष्ट्रीय आपात, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, वो लगाया जा सकता है अनंत काल तक। और राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक 3 बार लगे हैं, जो कि पहले 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरी 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी 26 जून 1975 को। पहली जो लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को, वो 10 जनवरी 1968 को जाके खत्म हुई थी। और ये इसीलिए लगी थी क्योंकि चीन हमारे देश पे आक्रमण कर दिया था, तब जाके उस समय के राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने आपात घोषित किया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो 3 दिसंबर 1971 में जब लगा तो उस समय इंदिरा गांधी था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति बीबी गिरी बने ही थे। तीसरी बार जब इमरजेंसी 1975 में लगा, उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, लेकिन राष्ट्रपति FA यानी फारूक अब्दुल्ला अहमद थे। और ये जो इमरजेंसी लगा था, ये आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कारण है, इस कारण में कहीं भी आंतरिक विद्रोह का चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ आंतरिक विद्रोह के कारण कैसे राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दिए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1978 से पहले युद्ध, आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का प्रावधान हमारे संविधान में था। लेकिन क्योंकि आंतरिक विद्रोह कैसा होता है, 2-4 लोग लड़ लिया तो वो विद्रोह हो गया। अभी मणिपुर का जो घटना हुआ वो बहुत विकराल हुआ, तो क्या वो विद्रोह हुआ? तो ये विद्रोह, आंतरिक विद्रोह को परिभाषित सही ढंग से संविधान में नहीं किया गया था, और नहीं इसको किया जा सकता है। इसीलिए जब मोरारजी देसाई 1978 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस शब्द को हटा करके, आंतरिक विद्रोह को संविधान से हटा करके उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह डलवा दिए। तब से जाकर ये सशस्त्र विद्रोह लागू हो गया। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि आंतरिक विद्रोह जिसके कारण 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस शब्द को किस प्रधानमंत्री के द्वारा हटवाया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा।
राजकीय आपात अनुच्छेद 356 के तहत है। इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में क्यों लगता है, तो वो राज्य संविधानेतर विफल, राज्य में जब कोई संविधान का कार्य विफल हो जाता है तो इस कारण से लगाया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि राज्य संघ की कार्यपालिका का निर्देश नहीं मानता है। जैसे कि नोटबंदी भारत कर दिया, लेकिन बिहार कह रहा है कि नहीं, हम नोटबंदी अपने यहाँ नहीं लागू करने देंगे, तो मतलब वो केंद्र की बात राज्य नहीं मान रहा है, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन यूपी और मणिपुर में लगा है, 10-10 बार। सबसे पहली राष्ट्रपति शासन पेप्सू, जो कि अभी के पंजाब है, वो लगी थी 1987 से लेकर 1992 में। वो भार्गव सरकार जो कि विध्वस्त हो गई थी, इस कारण से इमरजेंसी पंजाब में लगा था। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिन तक 19/7/1990 से लेकर 1996 तक, ये लगभग 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन यहाँ पे 3 साल ही है ना, कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल ही लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 साल लगा था, क्योंकि संविधान में संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है, ये प्रावधान है। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में मात्र 7 दिनों के लिए लगा था। वित्तीय आपात हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। ये भारत पर तभी लगाए जाते हैं जब भारत का वित्तीय साख पर खतरा हो, राष्ट्रपति को लगे कि कुछ खतरा हो रहा है हमारे वित्तीय साख पर, तब जाके वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है। ये 2 महीना सांसद को समय दिया जाता है 1/2 से पास करने के लिए। पास हो जाता है तो ये अनंत समय तक चलता है, कभी खत्म नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे कि वित्तीय आपात कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि इसे वापस लेना पड़ता है। हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। चलिए आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे फटाक से याद करते हैं अपने दिमाग में। तो पहले जो राष्ट्रीय आपात है 352, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 56। तो 56 में राष्ट्रपति शासन, जिसे राजकीय आपात के नाम से जानते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 360, यानी हर एक 4-4 के अंतराल पे हर एक आपदा, हर एक इमरजेंसी की चर्चा संविधान में किए गए हैं। 352, 356 और 360, तो 4 याद रखेंगे, इससे क्या आपको याद रहेगा। राष्ट्रीय आपात है वो 1 महीना का अनुमोदन, उसमें 1 महीना के समय मिलता है अनुमोदन करने के लिए, दूसरा में 2 महीना, और तीसरी जो है उसमें भी 2 महीना का समय मिलता है। दूसरी है, पहली जो राष्ट्रीय आपात है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और ये दोनों जो है वो राजकीय आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपात कहते हैं, ये 1/2 से पास होना चाहिए, दोनों 1/2 से, और राष्ट्रीय आपात जो है वो 2/3 से पास होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात जो है ये 6-6 महीना के अंतराल पे अनंत समय के लिए लगाया जा सकता है। मतलब हर एक 6-6 महीना पे आपको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज कराते रहना पड़ेगा जब तक ये रहेगा। लेकिन राजकीय आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये 6-6 महीना के लिए ही है, इसको भी 6-6 महीना पे रिचार्ज कराना होता है, लेकिन ये मात्र 3 साल तक ही वैलिड रहता है। 3 साल के बाद ये सिम एक्सपायर कर जाता है, तो 3 साल आप याद रखेंगे। वहीं पे वित्तीय आपात जो है ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो इसको भाई साहब आप तो वापस लेना ही पड़ेगा, वरना ये बंद नहीं होने का है। कस्टमर केयर को फ़ोन करना पड़ेगा, भाई साहब मेरा सिम बंद कर दो अब, तो इसे वापस लेना पड़ता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ फिर से याद कर लेते हैं कि जब पहली बार इमरजेंसी लगा था तो चीन हम पे आक्रमण किया था, तो जब चीनी की बीमारी हो जाए तो राधा कृष्ण के नाम जपना चाहिए, यानी उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। जब पाकिस्तान हम पे आक्रमण किया था, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो उस समय बीबी गिरी थे, यानी पाकिस्तान इतनी गिरी हुई है ना कि वो ऐसा हरकत उससे उम्मीद किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की बात आए तो बीबी गिरी उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। उसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था, उसका कारण था आंतरिक अशांति, तो वो इंदिरा गांधी फारूक अब्दुल्ला को बस फोन कर दी थी ना, इस कारण से ही वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा फारूक अब्दुल्ला कर दिए थे। तो फोन से आप याद रखेंगे, फोन फ से फोन और फ से फारूक, फ से फोन और फ से फारूक,
इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वित्तीय आपात जब भी लगता है तो सरकारी कर्मचारी हो गए, न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनकी पेमेंट में से कुछ कटौती हमारे राष्ट्रपति के अनुमोदन पे किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये मज़ेदार तरीका से सीखने को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।